हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई किया था और आपका लर्निंग लाइसेंस कब बन गया है, टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से आपका जो रेगुलर लाइसेंस है, स्मार्ट लाइसेंस है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कितनी फीस लगेगी, इन सब की पूरी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए अपने को परिवहन सेवा का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आना रहेगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, जहाँ से आप रीडायरेक्ट इस पोर्टल पे आ जाते हैं। अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे अपने को नीचे ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना रहेगा और इसके बाद आपको यहाँ से आपका जो राज्य है, आपका स्टेट है, उसको सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आपके सामने KYC का एक पॉपअप आता है, जिसको आपको क्लोज करना रहेगा या स्किप करना रहेगा। इसके बाद आपके सामने बहुत सारी सर्विसेज आती है, जिसके अंदर आपको अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो लर्निंग लाइसेंस का नंबर है उसको एंटर करना रहेगा और उसी के साथ में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको एंटर करना रहेगा। लर्निंग लाइसेंस का नंबर आपको जो लर्निंग लाइसेंस RTO तरफ से प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर लिखा होता है, उसको सेम एज एंटर करना है। और किस तरह से एंटर करना है वो मैं आपको नीचे एग्जाम्पल के तौर पर बता चुका हूँ। आपको कैलेंडर से आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, देन आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने वो सारी डिटेल आ जाती है जो कि अपने लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए दी थी। वो सारी डिटेल यहाँ आ जाती है। इसको सिंपली अपने को क्रॉस वेरीफाई करना रहता है। इसके बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पे अपनी व्हीकल की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए चाहिए। अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं तो आपको मोटरसाइकिल विद गियर का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करना रहेगा। मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ से। तो सिंपली यहाँ से जैसे मोटरसाइकिल विद गियर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक एरो का बटन है, उसको क्लिक करना रहेगा। इसके बाद आपके सामने पॉपअप आता है जिसको ओके करना रहेगा। तो आपका जो मोटरसाइकिल विद गियर है सेलेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अपने कार के लिए है तो लाइट मोटर व्हीकल को सिलेक्ट करके एरो का बटन प्रेस करना है और सेम एज पॉपअप आता है जिसको सिंपली आपको ओके के बटन क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइविंग लाइसेंस में जितने व्हीकल चलाने हैं उसके हिसाब से आपको एंटर कर देना है और उसके हिसाब बाद में आपको नीचे सबमिट का जो बटन है उसको क्लिक करना रहेगा। तो जैसे आप सबमिट का बटन क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसके अंदर क्लियर मेंशन रहता है कि यहाँ पे आपने जो डिटेल डाली है, आप अगर सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद उसके अंदर करेक्शन नहीं होगा। तो सिंपली एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई अगेन कर लीजिए, इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैंने जो डिटेल डाली वो एक्यूरेट है, देन मैं इसको डायरेक्टली ओके कर देता हूँ। तो यहाँ से जैसे ही अपन ओके करते हैं तो अपने एक नया पॉइंट आ जाता है जिसके अंदर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाता है। यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पे जैसे ही अपन ओके के बटन क्लिक करते हैं तो अपने सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, जिससे अपना जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है इसको अपन यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली इसको प्रिंट कर लेते हैं अगर प्रिंटर है तो। अगर प्रिंटर नहीं है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव करके रख लीजिए, फ्यूचर में आपको काम आएगा। ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से अपने जो एप्लीकेशन का स्टेटस है उस पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो फर्स्ट स्टेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 3 स्टेज बाकी है। तो अब आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसको आपको सिंपली ओके करना रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, जिसके अंदर आपका एक तो आधार कार्ड रहेगा और दूसरा लर्निंग लाइसेंस जो आपको RTO से अप्रूव्ड हुआ था वो लर्निंग लाइसेंस आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट करते हैं, देन आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर अपना पासपोर्ट आधार कार्ड है तो उसमें से आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है उसको सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद इश्यूड बाई के अंदर UIDAI को सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपको आपके आधार कार्ड की डेट याद है जिस दिन बनाया था वो लिख सकते हैं, अदरवाइज उसको रेंडमली कोई भी डेट यहाँ पे एंटर कर दीजिए। देन आपको चूज़ फाइल के अंदर जाके जहाँ भी आपने आधार कार्ड को स्कैन करके सेव करके रखा है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा। देन उसी तरह से आपको जो लर्निंग लाइसेंस है उसको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से लर्निंग लाइसेंस भी अपलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपको करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है और लर्निंग लाइसेंस को सिलेक्ट करना रहेगा। लर्निंग लाइसेंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस दोबारा से सिलेक्ट करना है। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस का जो नंबर है रेंडमली उसको डिजिट में लिखना है, कोई भी सिंबल नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो लास्ट के जो भी डिजिट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद इशू बाइट के अंदर मोर्थ लिख दीजिए, MORTH। ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद जिस दिन लर्निंग लाइसेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसकी डेट को आप सेलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपली अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो इसको कंफर्म करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे।
इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो सेकंड स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, अगेन प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो पेमेंट है वो करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल पेमेंट कितनी करनी है वो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगी और किस चीज़ की कितनी कितनी पेमेंट है वो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है। इसके अंदर 200 रुपये मोटरसाइकिल के लिए है और 300 रुपीज़ मोटरसाइकिल विद गियर का है और 500 रुपीज़ है लाइट मोटर व्हीकल मतलब कार के लिए। इस तरह से उसका पूरा डिवाइडेशन यहाँ पे आपने को दिया गया है। तो सिंपली पेमेंट करने के लिए आपको नीचे बैंक की डिटेल है, उसके अंदर आपको बैंक ऑफ का जो नाम है उसके अंदर SBI को सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे SBI को सिलेक्ट कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको एंटर करना रहेगा और एंटर करने के बाद में आपको पे नाउ के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करने हैं तो आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया तो उस पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पे प्रोसीड के पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। उसका कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको सामने बैंक्स की डिटेल आएगी, पेमेंट्स की मोड की डिटेल आएगी। यहाँ पर अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो SBI बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अदर बैंक्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी पेमेंट से पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आप जिस भी पेमेंट मोड से करना चाहे उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कन्फर्म के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी कार्ड्स की डिटेल एंटर करनी रहेगी, उसके बाद सिंपली आपको पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप अपनी कार्ड की डिटेल एक्यूरेट चेक करके एंटर कर दीजिए। उसके बाद सिंपली कैप्चा कोड डाल के पे के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो OTP आया था उसको सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करके कंफर्म करना है। तो जैसे ही इसको करते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ से बैक नहीं करना है, आगे कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू द प्रिंट रिसिप्ट का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ से जो आपने पेमेंट की थी उसकी रिसिप्ट आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्लिक हेयर टू द प्रिंट रिसिप्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना रहेगा। तो आपके सामने जो आपकी रिसिप्ट है 1000 रुपीज़ की उसको आपके सामने आ जाएगी। उसको आप प्रिंट कर सकते हैं या उसको सेव करने के लिए स्क्रीनशॉट उसका ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका प्रोसेस हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन के क्लिक करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना रहेगा, उसके बाद सबमिट करना रहेगा। तो जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो थर्ड स्टेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए RTO से स्लॉट बुक करना रहेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली नीचे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आता है जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और साथ में ही आपको कैप्चा कोड एंटर करने के बाद फाइनली सबमिट के बटन पे क्लिक करना रहेगा। तो सारी डिटेल जैसे ही आप एंटर करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ जाता है जिसके अंदर आपको एक डेट सेलेक्ट करनी रहेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल दोनों का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करना रहेगा। अदरवाइज़ किसी एक को करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे दोनों को बुक कर देते हैं अपन, तो बुक करने के बाद बुक टू स्लॉट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कलर है वो कोड दिया गया है कैलेंडर के अंदर कि आप इस डेट को सेलेक्ट बुक कर सकते हैं, मतलब अवेलेबल है। जहाँ पे रेड स्लॉट दिया गया वो बुक हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। इस तरह से अगर ब्लू स्लॉट कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो वो आपका है हॉलीडे, ठीक है। इस तरह से अगर आपका जो ग्रे कलर है वो प्रीवियस का है या फेलियर का है तो आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है उसको आपको बुक करना रहेगा। इसको आप प्रीवियस मंथ में भी कर सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो भी डेट आप रखना चाहो उस डेट को रख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे 28 को बुक करके बताता हूँ। तो जैसे अपने 28 को सिलेक्ट किया तो 28 को 3 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में आप किसी एक को भी बुक कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में करना चाहे तो मॉर्निंग को सिलेक्ट करेंगे, आफ्टरनून को करना चाहे तो आफ्टरनून को कर सकते हैं, या इवनिंग को करना चाहे तो इवनिंग को भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके सूटेबल टाइम है उस हिसाब से आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद बुक स्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे बुक करते हैं तो आपको जिस डेट को सिलेक्ट किया, जिस टाइम को सिलेक्ट किया उससे आधे घंटे पहले आपको RTO में जाके विजिट करना रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उसको साथ में लेके जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे बुक स्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है उस पर एक OTP आया है, वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपका जो स्लॉट है वो कन्फर्मली बुक हो चुका है। यहाँ पे आपको कन्फर्म टू स्लॉट बुक का ऑप्शन है, उस पर सेलेक्ट करके फाइनल आपकी तरफ से स्लॉट बुक करना रहेगा,
ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्लॉट बुक हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना रहेगा, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको जो स्लॉट बुक की रिसिप्ट है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाती है। इसको आपको प्रिंट करवाना रहेगा और इसका आप या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस दिन आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने जाओ तो ये रसीद आपको वहाँ पे साथ में लेके जानी है। इस तरह से आप घर बैठे ही अपना जो स्लॉट भी बुक कर सकते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपने जिस भी डेट को जिस टाइम पे स्लॉट बुक किया उससे आधे घंटे पहले आरटीओ में विजिट करना रहेगा। वहाँ पे आपको अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाना रहेगा। कुछ एक आरटीओ के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से व्हीकल प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो वो वहाँ के अपने पर्सनल व्हीकल चलवा के आपसे देखेंगे। अदरवाइज़ अगर उनके पास व्हीकल नहीं है तो आप जिस भी व्हीकल को लेके जाएंगे आप उनको चला के उनको दिखाना रहेगा, उनको ड्राइविंग टेस्ट देना रहेगा और वहाँ पे आपको असिस्टेंट आरटीओ ऑफिसर है उनसे मिलकर ये पूरी फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पे करवानी रहेगी। तो दोस्तों, लर्निंग लाइसेंस से स्मार्ट लाइसेंस लेने की जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। इसी के साथ में अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।